स्वामी जी, हम इतनी सुंदर जो है सत्संग करने जा रहे हैं, तो थोड़ी गीता की भी बात कर लें, क्योंकि गीता जो है एक ऐसा शास्त्र है जिसको पूरी विश्व ने माना है। और बड़ी अद्भुत बात देखिए कि जब कभी भी कोर्ट, हमारी न्यायपालिका जो न्याय करती है, जो सच पे आधारित होती है, वो गीता पर हाथ रख करके, और जज कहता है कि बोलिए कि जो कुछ कहूंगा सच सच कहूंगा, सच के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूंगा। इतनी पवित्र गीता है। उस पवित्र गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो कि बिल्कुल नर्वस हो गया था, सामने चित्र देखा कि मेरे भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे भाई, मेरे दुर्योधन, सभी मित्र वगैरह और भाई बंधु बांधव है, इनके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा, निराश हो गया। तो भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का दिया और एक अध्यात्म विज्ञान भी दिया। वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसको कहा कि तुम तो कर्म योगी हो, तुम तो निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि तुम्हारे पे थोपा गया है। और उसको सेंटिमेंट बनाने के लिए कि तुम युद्ध नहीं कर रहे हो, युद्ध तो कुदरत करवा रही है, यानी तुम अलग हो, कुदरत अलग है। ये सारी बातें उन्होंने, भगवान ने बताई। हम अध्यात्म विज्ञान के रेफरेंस के अंदर ये आपसे जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी हिंसा करने के बाद भी अर्जुन उसी भव में मोक्ष गया, वो क्या राज था? कृपया अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के अंदर बीचों बीच रथ में बैठा था, कृष्ण भगवान वो रथ को बीचों बीच युद्ध के मैदान में लाए। अभी कृष्ण भगवान का रोल तो खत्म हो गया और अर्जुन का रोल युद्ध करना शुरू होगा। मगर जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में कृष्ण भगवान ने रथ के माध्यम से लाया गया, तब अर्जुन ने चारों ओर मुआयना किया और मुआयना करने के बाद देखा कि मेरे सामने मेरे बड़े भाई, छोटे भाई है, मेरे पितामह है, मेरे सगे वाले हैं, मेरे गुरुजन है, मेरे मित्र है, जिसको मैं मेरा मानता हूं, ये सब मेरे सामने है। और मैं अर्जुन क्या इस लोगों को मार के ये जमीन का टुकड़ा मैं वापस ले लूं, विजय प्राप्त करूं? नहीं नहीं, ये मेरे से संभव नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने अपना हथियार रख दिए। तभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देखा कि अर्जुन को मोह हुआ है। तो अर्जुन को जो मोह हुआ था अपने परिवार का, अपने गुरुजन का, अपने मित्रों का, अपने रिलेटिव्स का, ये जो मोह हुआ था, वो मोह अर्जुन की दृष्टि में था। कृष्ण भगवान की दृष्टि में अर्जुन को मोह अलग प्रकार का था। कृष्ण भगवान की दृष्टि में अर्जुन को मोह था कि मैं अर्जुन हूं और मैं ही ये सबको युद्ध करके मारने वाला हूं। बस ये अज्ञान अर्जुन के अंदर था, इसीलिए मोह हो गया, हथियार रख दिया। कृष्ण भगवान ने महाभारत के अंदर अर्जुन को शिक्षा देते, ज्ञान देते, ये समझाने की कोशिश किया कि हे अर्जुन, तुम अर्जुन नहीं हो। मन वचन काया वाला अर्जुन जो है वो तो कुदरती रचना है, और तुम अर्जुन को चलाने वाले भी नहीं है, वो चलाने वाला भी कुदरती रचना है। तो अर्जुन को बनाने वाला भी कुदरत और अर्जुन को चलाने वाला भी कुदरत, और तुम तो अर्जुन से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हो। तो फिर तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम खुद क्यों अर्जुन मर जाते हो? अर्जुन अर्जुन है, मगर तुम अर्जुन नहीं हो। ऐसे भेद विज्ञान कृष्ण भगवान ने दिव्य चक्षु के रूप में दिया। ये दिव्य चक्षु का मतलब होता है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं, और मन वचन काया जो अर्जुन के नाम से है
वो उसका रचयिता कुदरत है और इसको चलाने वाला भी कुदरत है और इसका अंत लाने वाला भी कुदरत है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दोनों की अवस्था को साफ बता दिया कि जो कुछ भी अर्जुन अपने मन से, वचन से, काया से करेगा, इसके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो और आपको कर्मबंध नहीं होगा, क्योंकि जब आप अर्जुन से मुक्त रह के शुद्धात्मा पद में रहते हैं तो मन वचन काया की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इस प्रकार से महाभारत के अंदर कृष्ण भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भी अलग हो, अर्जुन भी अलग है और तुम्हारा दोनों का कंट्रोलर भी अलग है। अर्जुन का कंट्रोलर कुदरत है और आत्मा का कंट्रोलर कोई है ही नहीं, वो स्वयंभू है। तो दोनों को जोड़ने की कोशिश मत करो, दोनों को सिर्फ अलग रखो और दोनों का कार्य भी क्या है, अलग है। एक का कार्य है मन वचन काया के कर्मों के भुगतान करना और दूसरा का कार्य है स्व पर प्रकाशन। तो जब दोनों अपने स्वभाव में रहेंगे तो कोई कर्म बनेगा भी नहीं और जिम्मेदारी भी नहीं लगेगी। तो आइए हम यही विज्ञान को और गौर से और डीपली और शार्पली समझने की कोशिश करें और हमारी दृष्टि को और विशाल बनाए, परिपक्व बनाए, ताकि हम भी यही विज्ञान से, यही आध्यात्म विज्ञान से मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ें।